एक्सरसाइज 1F स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 गणित में। पहला क्वेश्चन है, इसमें सम्मुख कथन दिया गया है, उसके सम्मुख सही या गलत कथन टिक करना है ना। एक कथन दिया गया है, उसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो पहले में पहला सवाल है -6/7 प्लस 6/7 परमेय संख्या नहीं है। तो ये कथन असत्य है, ठीक ना। हाँ, तो असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में है, तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा कुल मिलाकर के। और 0 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, और ये P/Q के फॉर्म में भी है, जबकि Q 0 नहीं है ना। यहाँ पर Q 0 नहीं है, P भले ही 0 हो जाए, Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 है, मतलब कि ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है, जबकि ये परमेय संख्या है, तो ये कथन असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है, तो ये भी कथन सही है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है, पहले बताए थे। योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव मतलब किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ा जाए कि उसका उत्तर सेम मिले। यानी कोई संख्या x है, इसमें यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो इसका उत्तर सेम मिलेगा। तो योग का तत्समक अवयव क्या है? 0 है। और कथन में क्या कह रहे हैं? परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है, तो सही बात है, 0 होता है। ठीक है। तीसरा कथन है, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। पहली बात तो 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है ना। कथन में कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। योगात्मक प्रतिलोम मतलब किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ा जाए कि उसका अंतिम परिणाम 0 मिले। प्रतिलोम मतलब उल्टा। प्रतिलोम का मीनिंग क्या बताए थे? उल्टा, यानी कि विलोम। तो विलोम मतलब किसी संख्या में ऐसी संख्या को जोड़ा जाए कि उसका अंतिम परिणाम 0 मिले। तो कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, तो हम निकालते हैं 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 0 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि अंतिम परिणाम 0 आ जाए? 0 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि अंतिम परिणाम 0 हो जाए? सर 1/0, 0/1, -0 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि अंतिम परिणाम 0 आ जाए? देखो, जैसे 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि अंतिम परिणाम 0 आ जाए? 5 में -5 जोड़ेंगे कि अंतिम परिणाम 0 आ जाए ना। जबकि 0 में ऐसी कोई संख्या जोड़ने या घटाने की जरूरत है ही नहीं, 0 ना। जैसे 0 में क्या हम -0 को ऐड करेंगे? अगर -0 हम लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 0 के पहले माइनस या फिर प्लस लगाया जा सकता है, जबकि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसके पहले न प्लस लगता है न माइनस लगता है ना। अगर हम -0 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये कहीं देखो ऐसा 0 - 0 नहीं देखे ना। 0 में से 0 गया, क्या आएगा? पता नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो 0 में 0 को नहीं घटाया जाएगा। तो ये जो कथन इसमें है कि परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, तो ये कथन अपने आप में सही है। ठीक है ना। समझ में बहुत बटा है कि हम झूठा ही नहीं बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन संबंधित है योगात्मक प्रतिलोम से। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? लगन बताओ, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? सर योगात्मक प्रतिलोम जैसे सर कोई 0 है, कोई संख्या 5 है, हाँ, तो उसका पूरा है, तो मतलब 0 आना ही चाहिए। 0 आने चाहिए, बस बढ़िया, सही है।
किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, अब कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है दिया नहीं है, तो माना ऋणात्मक परिमेय संख्या -x/y है, ठीक है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें दे रखा है योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो बात सही है, क्योंकि -x/y में अगर हम +x/y जोड़ेंगे तभी तो अंतिम परिणाम 0 आएगा। तो ये कथन अपने आप में सही है ना। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या ये है का योगात्मक प्रतिलोम x/y होगा, जो कि एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो सही बात है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी तभी इन दोनों का अंतिम परिणाम 0 आएगा। पहले ही बताए थे, कोई संख्या अगर माइनस में है इसका योगात्मक प्रतिलोम प्लस में होता है, तब जाकर के अंतिम में इसको जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। पांचवा, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। घटाने का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होता है, एक जैसा दिखाई देना ना। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव, यानी कि कोई परिमेय संख्या है, मान लो x/y, इसका तत्समक अवयव क्या होगा, 0 होगा। परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तो x/y में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि x/y ही मिल जाए, y/x नहीं, x/y में ऐसा क्या जोड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, तत्समक अवयव, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। तो ये गलत है, स्टेटमेंट है अपने आप में, चेक करना पीछे थोड़ा। तो इसमें जो लिखा हुआ है ये परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है, ठीक ना। x/y में अगर हम जोड़ेंगे क्या चीज, -x/y, तो ये 0 हो जाएगा। तो योग का तत्समक अवयव होता है, ना कि ऋण का तत्समक अवयव होता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। छठा स्टेटमेंट है या छठा कथन है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। कोई परिमेय संख्या है x/y, इसका तत्समक अवयव क्या होगा कि अंतिम परिणाम x/y ही मिले, 1 होगा। तत्समक अवयव मतलब एक जैसा दिखाई देना, तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 का ही गुणा करेंगे तभी तत्समक दिखाई देगा। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, तो परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, तभी उसका गुणा करेंगे तो x/y ही दिखाई देगा। तो मतलब ये कथन सही है। सातवां, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -x/y का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी एक ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिसका अंतिम परिणाम 1 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब किसी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या गुणा किया जाए कि अंतिम परिणाम 1 हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है जी। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब किसी परिमेय संख्या में ऐसी परिमेय संख्या गुणा किया जाए कि अंतिम परिणाम 1 आ जाए। तो -x/y में किसका गुणा करेंगे कि 1 आ जाए, y/x का जी, y/x का कि -y/x का, y/x का, -y/x का। देखो जैसे मान लो y/x लिख दिए, तो y से y कट गया, x से x कट गया, तो -1 आएगा ना, जबकि यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर माइनस लगाएंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ये बात सही है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या है, माइनस में रेशनल नंबर है, ये भी माइनस में रेशनल नंबर होगा, तभी इसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा।
अगर ये धनात्मक हो जाएगा तो अंतिम परिणाम -1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है जैसे इसमें लिखा हुआ है। 8वां कथन है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? x का योगात्मक प्रतिलोम नहीं, x योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो कि शून्य आ जाए। हाँ, योगात्मक प्रतिलोम मतलब किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ें कि अंतिम परिणाम 0 आ जाए। तो यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -x होगा। तभी तो इसको जोड़ेंगे तो अंतिम परिणाम 0 आएगा। परिमेय संख्या का x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। स्टेटमेंट गलत है ये स्टेटमेंट गलत है ना। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x का योगात्मक प्रतिलोम x होगा ही नहीं, -x होगा पहली बात तो x बराबर 0। तो ये स्टेटमेंट गलत है अपने आप में, ठीक है। 8वां स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे दूसरे वाले में है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ना। तो -5/12 में ऐसा क्या चीज जोड़ा गया कि उत्तर वही मिल गया? 0 जोड़ा गया ना। इसको बोलते हैं योग का तत्समक अवयव। यानी किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ा जाए कि उत्तर वही मिले, यानी कि योग का तत्समक अवयव हमेशा 0 होता है। यानी कि यहाँ पर 0 भरा जाएगा। -5/12 + 0 बराबर -5/12 ना। दूसरा, -4/5 में ऐसा क्या घटाया जा रहा है कि 0 आ गया? -5/4 +4/5 +4/5 ना। -4/5 में +4/5 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। सर यहाँ पर माइनस तो भी लगा है। हमें तो है क्या पेन? ये -4/5 है जी, इधर +4/5 लिखो जी, ना। जी, तब इसको घटाओ, ये -4/5 है तो यहाँ पे -4/5 लिखा जाएगा, ठीक ना। जी। देखो इसको बता देते हैं सामने। अगला सवाल है दूसरे में दूसरा वाला, -4/5 और यहाँ पर भरना है कुछ, ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भरना है और बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो देखो यहाँ मान लेते हैं x भरना है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं x भरना है तो ये हो गया -x। ये x एक चर संख्या है, ठीक है ना। तो चर संख्या माइनस में है, चर संख्या हमेशा प्लस में होना चाहिए, कल बताए थे। तो x -x को उधर लेकर चले आएंगे। -4/5 यहीं पर है, उधर 0 ऑलरेडी है, इधर प्लस लगा देंगे क्योंकि -x उधर जाएगा तो +x हो जाएगा, ठीक है। तो -4/5 बराबर किसी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या हो जाती है जिसको बोलते हैं योग का तत्समक अवयव। तो x में 0 जोड़े तो x ही मिल गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? -4/5। यानी कि यहाँ पर -4/5 भरा जाएगा। जैसे -4/5 था, फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, x के स्थान पे क्या भरेंगे? -4/5 भरेंगे, तब जाकर के 0 होगा। कैसे? ये -4/5 है, ये माइनस +4/5 हो जाएगा, तो अंतिम परिणाम ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1/-2 1/-2 का इनवर्स -1, ठीक ना। अगर किसी के ऊपर घात -1 लगा हुआ है, किसी के ऊपर घात अगर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इनवर्स, ठीक ना। और इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम। और प्रतिलोम मतलब क्या होता है? किसी परिमेय संख्या का प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा, ठीक ना। जैसे 1/-2 है का प्रतिलोम, ये क्वेश्चन पूछा है, समझ लो। यही क्वेश्चन का फॉर्म इस तरीके से ना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। इसे कैसे पढ़ेंगे? 1/-2 का इनवर्स यानी 1/-2 का प्रतिलोम। तो 1/-2 का प्रतिलोम क्या होगा? -2/1 ना, तभी तो उत्तर 1 आएगा। यानी कि 1/-2 का आंसर हो जाएगा -2/1, यानी कि -2, ठीक है। तीसरा सवाल,
अगला सवाल है दूसरे में ही चौथा सवाल। -2/3 गुणे 3/4 का इनवर्स, यही सवाल है ना। तो सबसे पहले अंदर वाला हल कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी अंदर बचा -2 का इनवर्स ना। तो -2 का इनवर्स मतलब -2 का इनवर्स यानी -2 का प्रतिलोम, ठीक है। तो -2 का प्रतिलोम क्या होगा? -2 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा किया जाए कि अंतिम परिणाम 1 आ जाए? 1/-2 का, 1/-2 का, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा उत्तर। यानी कि 1/-2 ये हो जाएगा इसका आंसर। इस वाले परिमेय संख्याओं का इनवर्स 1/-2 होगा।